हेलो स्टूडेंट, हमने रिफ्लेक्शन का स्टडी कर लिया है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर, उन दोनों का स्टडी कर लिया है। उसके फॉर्मूले थोड़े बहुत स्टडी कर लिए है, साइन कन्वेंशन स्टडी कर लिया है। अब वो साइन कन्वेंशन का यूज़ कैसे करना है, फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो कंसिडर फर्स्ट प्रॉब्लम। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। If the focal length of mirror is 12 centimeter, find the position and nature of image। क्या फाइंड करना है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो अब हमें गिवन क्या दिया है, यहाँ देखो। फर्स्ट गिवन है यू, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है मिरर से, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मीन्स एफ का वैल्यू दिया है हमें। एफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है? 12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ मिरर, सॉरी इमेज। तो हमें वी फाइंड आउट करना है। अब हमें मिरर कौन सा दिया है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, रे यहाँ से आएंगी इमेज से, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ हमारा फोकल पॉइंट होगा यहाँ कहीं। तो अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी हमें पता नहीं है। तो कॉन्वेक्स, ये डिस्टेंस देखो, ये हमारा क्या है? यू, और ये हमारा होगा एफ। तो यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? ये हमारा पोल है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा निगेटिव होगा। तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। और एफ हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये डाइवर्ज होगी। तो अब ये हमारा बनेगा प्लस, फोकल लेंथ क्या होगा? प्लस। ये समझ में आ गया। अब जो हमने फार्मूला, मिरर फार्मूला स्टडी किया है, सिंपल फार्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा इसमें? और 1/v प्लस 1/u, u माइनस 6 इज इक्वल टू 1/12। -6 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मीन्स माइनस मीन्स 1/v माइनस 1/6 ऐसा हो जाएगा ना, ये -6 है मीन्स। तो क्या होगा? 1/v इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। कितना आएगा आंसर? सो ये होगा डिनोमिनेटर में 12, 1 प्लस 2, दैट इज 3/12, 4, that is 1/4. 1/v is equal to 1/4. Therefore v is equal to 4 सेंटीमीटर। और याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर से जो भी नेचर ऑफ इमेज भी हमें बताना है। नेचर ऑफ इमेज मीन्स इमेज कैसे होगा। तो जब भी कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज कैसे होता है? एक तो वर्चुअल, सेकेंड इरेक्ट एंड डिमिनिश। कैसे होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। वर्चुअल मीन्स मिरर के यहाँ फॉर्म होगा, मिरर के अंदर फॉर्म होगा, तो वो वर्चुअल। देन इरेक्ट होगा एंड डिमिनिश, छोटा होगा। ये समझ में आ गया एक प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर having a radius of curvature 30 centimeter, find the position of image। गिवन क्या है हमें? देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स आर का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज। तो पहले तो गिवन क्वांटिटी लिख दो। गिवन क्वांटिटी क्या दिया है? u इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर, u ऑलवेज निगेटिव, ये तो याद ही रखो। u क्या होगा? निगेटिव। r रेडियस मीन्स यहाँ से हम मेजर करेंगे
कर्व यहाँ है ना, तो रेडियस यहाँ आएगा, तो रेडियस भी क्या होगी, निगेटिव होगी, रेडियस भी निगेटिव, तो u निगेटिव, r भी निगेटिव। अब फोकल लेंथ और रेडियस में हमें रिलेशन पता है। नाउ f इज इक्वल टू r/2, दैट इज 30/2 माइनस 30/2 माइनस 15 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फोकल लेंथ, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। अब आंसर हमें फाइंड आउट करना है। वंस अगेन सेम फॉर्मूला, क्या फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज v फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और वन बाय वी प्लस 1/-6 इज इक्वल टू 1/f, दैट इज -15। अब उस तरफ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू, चलो सिंपल मेथड से करते हैं, नीचे 90 आ गया, तो 6 -6 प्लस 15, सो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 15 - 6 9, 90, तो ये हो गया 1/10। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10। अब देखो, देयरफॉर v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब वंस अगेन v इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कॉन्केव मिरर है, उस तरफ तो फॉर्म नहीं होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इस तरफ ही फॉर्म होगा। ये आपको एक केस, आपके बुक में जो टेबल दिया है आपको कॉन्केव मिरर के लिए, वो आपको याद करना होगा। उस टेबल में आपको पता चलेगा कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। इमेज 10 सेंटीमीटर मीन्स आगे फॉर्म होगी, तो v का वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। v का वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ओके, ये समझ में आ गया। अब थर्ड सम सॉल्व करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान दो अभी थर्ड प्रॉब्लम पे। A thin pencil of length 20 cm is kept along the principal axis of a concave mirror of curvature 30 cm. Nearest point of the pencil is 20 cm. From the pole of the mirror, what will be the size of image of the pencil? Okay, once again, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। तो अब देखो हमें गिवन क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। अब हमें गिवन क्या दिया है, अ थिन पेंसिल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज केप्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने एक पेंसिल को यहाँ पे रखा है, इसका लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। पेंसिल का लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। इज केप्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ कर्वेचर 30 मीन्स आर का वैल्यू 30 दिया है। नियरेस्ट पॉइंट ऑफ पेंसिल इज 20 सेंटीमीटर। ये देखो, ये नियरेस्ट पॉइंट और ये फार पॉइंट मीन्स
दूर वाला पॉइंट है, ये नज़दीक वाला। नज़दीक वाला पॉइंट कितने मिरर से, पोल से कितने दूर पे है? 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? पेंसिल का लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट पोल से कितने डिस्टेंस पे है? 20 + 20 40 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया? मीन्स नियरेस्ट पॉइंट 20 सेंटीमीटर एंड फारेस्ट पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे है। ये समझ में आ गया? अब यहाँ हम 2 u फाइंड आउट करें। देखो ये होगा हमारा u1, ये होगा हमारा u2। तो यहाँ हमें 2 फॉर्मूला से चलना होगा। पहले तो क्या गिवन क्वांटिटी है वो लिखते हैं। हमें r गिवन है, r कितना है? 30 सेंटीमीटर। सो r = 30 सेंटीमीटर। देन f क्या होगा? f = r/2, दैट इज़ 30 / 2 15 सेंटीमीटर। लेकिन कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन हमारे पास 2 u है, उससे हम अब 2 इमेज फाइंड आउट करेंगे। इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कितने मीन्स नियर पॉइंट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा और फारेस्ट पॉइंट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। एंड देन पेंसिल का लेंथ हम या इमेज का लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ देखो नियरेस्ट एंड कितने सेंटीमीटर पे? दैट इज़ u को हम कंसिडर करते हैं u1 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो गया या निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। देन इमेज डिस्टेंस इसका क्या होगा? हम कंसिडर करते हैं v1। क्या कंसिडर करते हैं? v1 भी क्या होगा? ऑब्वियसली माइनस आएगा, वो माइनस आ जाएगा। तो देखो हम पुट करते हैं 1/f - 15 = 1/v1 + 1/-20 और 1/v1 = 20 वहाँ चला गया, 1/20 - 1/15। अगर इसको सॉल्व करोगे तो अब इजी सोल्यूशन है इसका। सॉल्व करो, क्या आएगा? 1/60 - 60 आएगा। ओके, देयरफॉर v1 = -60 सेंटीमीटर। ये हो गया एक। नेक्स्ट ये हो गया नियरेस्ट पॉइंट का इमेज कहाँ पे मिलेगा? 60 सेंटीमीटर पे हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे अब फारेस्ट पॉइंट। फारेस्ट पॉइंट क्या होगा और फारेस्ट एंड क्या होगा हमारा? ये 20 + 20 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो अब हमारा u = u2 = -40 सेंटीमीटर एंड f का वैल्यू तो हमें पता है -15। तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे इमेज डिस्टेंस क्या होगा? v2। क्या होगा? इमेज डिस्टेंस v2। वंस अगेन सेम फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे। 1/-15 = 1/v + 1/-40 और v2 = 1/40 - 1/15। इसे सॉल्व करोगे तो ये भी ईजी है। इसका आंसर आएगा 1/24 माइनस 1/-24। ईजी सॉल्यूशन है, सॉल्व करोगे आप तो। देयरफॉर v2 = -24 सेंटीमीटर।
तो एक इमेज बनेगी 60 पे और एक इमेज बनेगी 24 पॉइंट पे। नियरेस्ट पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी 60 पे और फारेस्ट पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी 24 सेंटीमीटर पे। तो हमारी पेंसिल की इमेज कैसी होगी वो मैं पहले दिखाता हूँ, देन हमें इमेज का लेंथ कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। अब देखो ये पेंसिल का नियरेस्ट पॉइंट का पॉइंट कहाँ जाएगा 60 सेंटीमीटर। सपोज इमेज नीचे फॉर्म हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रे यहाँ आ रही, तो ये 60 सेंटीमीटर पे हमारी नियरेस्ट पॉइंट फॉर्म हो गया। और V2 कहाँ फॉर्म हो रहा है 24 पे, तो ये हो गया 24 पे। तो हमारी पेंसिल का इमेज अब ऐसे बनेगा। तो ये पॉइंट कितना है 60 और ये है 24, तो इमेज का लेंथ कितना होगा, दैट इज 60 माइनस 24, 60 माइनस 24, तो ये मिल जाएगा हमें इमेज का लेंथ। ओके, सो लेंथ ऑफ इमेज हम कैसे फाइंड करेंगे अब, माइनस करके। नाउ लेंथ ऑफ इमेज, अब हमें साइन कन्वेंशन नहीं लेना है। माइनस साइन आया मीन्स इस तरफ फॉर्म होता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म हो रहा है, वो हमें नहीं लेना है। तो डायरेक्टली डिजिट लेने हैं सिर्फ, 60 माइनस 24 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज़ क्या होगा 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गया प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम ईजी है। इस तरह से प्रॉब्लम और साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ हम स्टॉप करते लेक्चर। थैंक यू।